मुहर्रमुल हराम के महीने में नज़्र व नियाज़ का सिलसिला अपने उरूज पर होता है और खानों में सबसे ज़्यादा हलीम और शरबत का इस्तेमाल होता है। अब शरबत तो यहाँ दस्तयाब है, लेकिन हलीम की तैयारी में चूँकि ज़्यादा वक्त लगता है और अमूमन ये रात के वक्त तैयार की जाती है और सुबह के वक्त तकसीम का सिलसिला चलता है। वैसे क्या आपको पता है कि हलीम कहाँ से आया? हलीम दरअसल अरब के मशहूर पकवान हरीस की एक हिंदुस्तानी शक्ल है, जिसके ताने बाने जुड़ते ईरान से ही हैं। मशहूर मौरख अपने बतूता भी अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र कर चुके हैं। तारीख बताती है कि ये डिश यमन से दमिश्क, फिर बगदाद और फिर सारी दुनिया में मशहूर हुई। हलीम बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ती है, चलें आकर हम पहले वो ख़रीदते हैं और देखते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है। ये हलीम की तैयारी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स है, दालें, चावल वगैरह, क्या आप मुझे इनकी प्राइस वगैरह बता सकते हैं? चने की दाल जैसे आप ले लें तो वो है 300 रुपये किलो। माश की दाल ले लें वो है 380 रुपये किलो। मूंग की दाल ले लें आप तो वो भी तकरीबन 370-380 चल रही है। और चावल जो है वो बासमती अगर आप चावल लेंगी तो उसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक रेट हैं। जैसे हम बेच रहे हैं अभी 280 रुपये बासमती चावल, उसके बाद 300 रुपये भी है हमारे पास, 350 रुपये भी है। इसी तरह ऑयल में आ जाएँ तो ऑयल हमारे पास जो है वो है 350 रुपये का ऑयल है और 400 रुपये का घी है। चलें गोश्त मार्केट तो हम आ गए, आइए चल के जानते हैं कि एक हलीम की देख में कितना गोश्त लगता है और उसका क्या हिसाब चल रहा है इस वक्त मार्केट में। बीफ का गोश्त इस टाइम पे क्या हिसाब चल रहा है? बीफ का बोनलेस चल रहा है 1800 रुपये किलो बछिया का गोश्त। हलीम के लिए ये समझ लें आप 10 किलो की देग में अगर 5 किलो गोश्त डालेंगी तो 5 किलो 9000 रुपये का पड़ेगा। बछिया के गोश्त के अंदर जो है हलीम बहुत टेस्टी बनता है और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने वाला भी, क्योंकि घुटता है काफ़ी देर तक, इसकी घुटाई होती है, ज़्यादा देर तक पकता है। चलिए गोश्त तो हमने ले लिया है, अब चलते हैं तैयारी की तरफ। इस वक्त हम यहाँ एक पकवान सेंटर पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि अगर हम इनसे हलीम की देग बनवाएं तो हमें क्या हिसाब पड़ेगी और अगर हम इनसे पकी पकाई लें तो ये हमें किस रेट में देंगे। अगर मैं आपसे पकी पकाई देख लूँ तो उसका क्या हिसाब होगा, उसमें कितना गोश्त होगा बनाते टाइम और बनने के बाद वो कितना बचेगा? इसमें 15 किलो गोश्त होगा बोनलेस का और तकरीबन 20 से 25 किलो अनाज होगा और ये तैयार होगा। वज़न इसका 55 से 60 किलो हलीम होगा और 150 अफराद इंशाअल्लाह ताला इसमें खा लेंगे। नज़्र इमाम हुसैन का सिलसिला जारी है और आजकल बड़ी तादाद में लोग हलीम बनाने और बनवाने का काम कर रहे हैं। अब जैसे हमने इतनी मेहनत से 5 किलो अनाज ख़रीदा और 5 किलो गोश्त ख़रीदा, जिसके बाद हम यहाँ पे पकवान सेंटर पहुँचे अपना हलीम बनवाने। पकाई हमने दी है 4000 रुपये, गोश्त हमें पड़ा 9000 रुपये का और हमने अनाज लिया 2500 रुपये में। यानी 5 किलो की एक देग इस वक्त तकरीबन 17 से 17,500 रुपये में पककर तैयार है। तो आइए हम चलकर चखते हैं कि हलीम का जायका कैसा है और इन्होंने किस तरह से उसे पका कर दिया है। हलीम तो बहुत ही मज़ेदार है, इसमें दाल का जायका भी है, गेहूं का भी, और मसाले का तो मज़ा ही अलग है। हमने बनवाया है पकवान सेंटर से ये मज़ेदार हलीम। अब आप लोग हमें बताएं कि आप लोग हलीम का एहतमाम किस तरह से करते हैं।